सो गाइस यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरा म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बस 36,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इससे मुझे 20,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, यानी इससे मुझे 55.8% का रिटर्न मिला है। तो आप सोच सकते हो मुझे कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ से मिला है। तो इसलिए आज के वीडियो में A to Z सब कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि ऐसा आप एक सही म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड उससे जो आपका कमाई होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, आप कैसे उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। मतलब A to Z जितना भी सवाल है ना आज के इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, या फिर कुछ छूट जाते हैं ना तो आप कॉमेंट में मुझे कर देना, मैं उसका भी जवाब मैं कॉमेंट में दे दूंगा। तो आप बस ना इस वीडियो को ध्यान से देखो, मुझे लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो ताकि आपका जो कीमती मनी है ना 1 रुपये भी यहाँ पर नष्ट ना हो, आप अच्छी तरीके से सब कुछ समझ सको। देन उसके बाद ही यहाँ पर अपना जो हार्ड वर्किंग मनी है ना उसको इन्वेस्ट कर सको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप एंड में कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। पहले नहीं करना होगा, आप पहले वीडियो को समझो, अच्छे तरीके से देखो। तो बिना देरी के यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे यानी अपना फ़ोन नंबर एंड बैंक डिटेल्स देके साइन अप कर लोगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन हमें करना है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब देखो हम म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड के टैब में आ जाओगे। तो म्यूचुअल फंड होता है कि हम पर मंथ कुछ सर्टेन मनी लेसी हम 100 रुपीज़ दे सकते, 500 रुपीज़ दे सकते, या फिर 1000, या फिर आप जितना चाहे उतना रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हर महीने आप रखोगे। एंड वो जो मनी है ना मतलब जमा होते होते बढ़ेगा एंड उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मुझे 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है एंड मैं बहुत ही कम रुपीज़ यहाँ पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। कभी 100 करता हूँ, कभी 500 करता हूँ, या फिर कभी 1000 करता हूँ। तो आप भी कैसे इस तरह से कर सकते हो, कमाई यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से प्लीज़ देखना, ठीक है। सब कुछ आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको आ जाना है इस तरह के नीचे म्यूचुअल फंड का एक टैब मिल जाएगा, इस पर आपको आ जाना है। जैसे म्यूचुअल फंड के टैब में आ जाओगे यहाँ पर एक्सप्लोर का एक ऑप्शन आ जाता है, एक्सप्लोर ऑप्शन पे आ जाना है। एक्सप्लोर ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप यहाँ से समझ सको एंड उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना समझना आपको पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो आप देखो यहाँ से ध्यान से समझो। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आ जाते हैं पॉपुलर फंड्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑल म्यूचुअल फंड, तो देखो यहाँ पर जितना भी म्यूचुअल फंड दिखा रहा है ना वो पॉपुलर है। यानी यहाँ पर इस फंड का जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ना 3 ईयर में कितना % मिला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, इसका जो 3 ईयर में रिटर्न है ना वो आप 43% देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ से लोगों को मिला है 3 ईयर की बेसिस पे, ठीक है। यहाँ से आपको बैक चले आना है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ आप समझ लो, देन उसके बाद मेन जो पॉइंट है ना कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड कैसे आप एनालाइज कर सकते हो किसी फंड को, ये मतलब फंड जो है ना ठीक है रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो उसके बगल में नीचे आ जाता है यहाँ पर कलेक्शन, मतलब कुछ कैटेगरी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला टैब आ जाता है ना हाई रिटर्न, इसमें आपको वो सारे फंड मिल जाएगा जिस पे आप हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर पा सकते हो। यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना, हाई रिटर्न मतलब ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पर आपको लगेगा, ठीक है। आप हाई रिटर्न के चक्कर में यहाँ पर रिस्क भी लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जितना भी फंड है ना उसमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर आपको हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी रहेगा। तो यह सब किसी भी फंड को चूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। देन आप यहाँ से बैक चले आएंगे। जैसे आप बैक चले आएंगे ऐसे सिप विथ 500 दूसरा जो मतलब कैटेगरी है इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर जो जितने भी सिप आपको दिख रहा है ना मतलब म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप मंथली बस पर मंथ 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही कम रुपीज़ है। एंड यहाँ पर बहुत सारे फंड ऐसे भी मिल जाएगा जिसको आप बस 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ही आसान हो जाता है किसी के लिए ये जो म्यूचुअल फंड है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो ऐसा किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस जो 3 ईयर के बेसिस से रिटर्न है ना वो भी ऐसे आप चेकआउट कर सकते हो। देन कैसे ऐसा आपको बैक चला आना है। जैसे भी यहाँ पर बैक चलाओगे तो यहाँ पर मैं ऊपर से ही समझा देता हूँ। टैक्स सेविंग यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएगा जहाँ पर म्यूचुअल फंड को ओपन करके आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना तो आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स है ना वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर लार्ज कैप आ जाता है। यहाँ पर जितना भी फंड मिलेगा ना वो बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, बड़े बड़े कंपनियों का जो म्यूचुअल फंड होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, करोड़ में है, उसका जो म्यूचुअल फंड है ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। एंड इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है मिड कैप।
तो इस पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएगा जो मतलब जिन सारे कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना थोड़ा कम है एंड मिड कैप में आ जाता है वो सारा फंड। एंड इसी तरह से आ जाता है स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत ही कम होता है, उन सारी कंपनियों का जो म्यूचुअल फंड है ना वो यहाँ पर आ जाता है स्मॉल कैप में। देन कैसे ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ फंड मिल जाएगा ग्रो ऐप के द्वारा एंड ऐसे कुछ टूल्स एंड नीचे आपको फिर से मिल जाएगा ऑल म्यूचुअल फंड। तो गैस कुछ इस तरह का जो बेसिक चीज़ है ना सबसे पहले आपको देख लेना है। सो गैस देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो म्यूचुअल फंड से लिंक होना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर बैंक एंड मैंडेट्स पे आ जाओगे प्रोफाइल में आने के बाद ध्यान से देख सकते हो मेरा जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अगर आपका नहीं है तो आपको नीचे ऐड अनदर बैंक अकाउंट या फिर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर जितना भी मतलब बैंक है ना इंडिया में सब आप यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता आप देख सकते हो बहुत सारे फंड है, यहाँ पर बैंक है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो अपने बैंक। जैसे कि यहाँ पर पंजाब नहीं है, कहीं पर पंजाब शो ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर आके पंजाब को सर्च कर लूँगा। जैसे मैं पंजाब को सर्च कर लूँगा यहाँ पर देखो पंजाब का जो बैंक है ना वो यहाँ पर मुझे मिल चुका है। यानी से मैं मेरा ब्रांच कोड वगैरह सिलेक्ट करके अपना जो बैंक अकाउंट है ना सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर लूँगा। कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है बैंक अकाउंट लीक करने से, मतलब बहुत ही सेफ ऐप है। सो गाइस जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे ना, देखो जैसे अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, किसी ने आपको बताया कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना अच्छा है इस पर इन्वेस्टमेंट कर लो, तो कैसे आप उसको सर्च कर सकते हो। उसके लिए देखो सबसे ऊपर आपको सर्च ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है तो उसके लिए आप सर्च कर लोगे। जैसे HDFC का कोई म्यूचुअल फंड मुझे सर्च करना है तो इस तरह से मैं लिख लूँगा तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा। देखो HDFC का डिफेंस फंड, HDFC फ्लेक्सी का फंड, मैं जिसको चूज़ करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा उस फंड के बारे में सारा जो डिटेल्स है ना, तो यहाँ पर मुझे आ जाता है। सो गाइस यहाँ पर आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे ये जो फंड है ना इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मतलब ये जो फंड है ना हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। सब कुछ यहाँ से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे आप एक सही म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको देखो जैसे इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है ना ऊपर में शो हो जाता है एंड इसका नीचे आपको जो मतलब रिस्क का जो इंडिकेटर है ना वो आपको शो हो जाता है। जैसे यहाँ पर वेरी हाई रिस्क यहाँ पर आपको शो हो जाता है एंड एक इक्विटी फंड है। तो देखो सबसे पहले आपको जो देखना है ना लास्ट 1 मंथ में ये जो पर्टिकुलर फंड है कितना % का रिटर्न लोगों को दिया है। देन लास्ट 6 मंथ में आपको चेक कर लेना है 23% का रिटर्न मिला है। लास्ट 1 ईयर में कितना % का रिटर्न मिला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। देन कैसे यहाँ पर 3 ईयर पे आ जाता है एंड 5 ईयर के बेसिस पे भी देख सकते हो। एंड ऑल का मतलब जब से ये जो म्यूचुअल फंड मतलब क्रिएट हुआ है ना तब से लोगों को ऑन एन एवरेज कितना % का रिटर्न मिला है, तो आप देख सकते हो 18% जो हमारा नॉर्मल बैंक से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब देखो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो आग बंद करके आपका प्रॉफिट ही रहेगा यहाँ पर, मतलब बैंक से अच्छा ही रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको नीचे चले जाना। जैसे आप नीचे चले आओगे ना यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है फंड साइज, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ना ये कितना बड़ा है, मतलब कितना लोग इस पर ट्रस्ट कर रहा है, पैसे को लगा रहा है, रिलाई समझ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका जो फंड साइज है बहुत बड़ा है, मतलब 59 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है ना मतलब अच्छा ही होगा, अच्छा ही है। देखो 4% का रेटिंग भी है एंड यहाँ से आप मिनिमम जो सीफ है ना पर मंथ बस 100 रुपीज़ दे के स्टार्ट कर सकते हो, जो इस मतलब फंड का है ना बहुत ही अच्छा बात हो जाता है। जिससे कि मतलब कोई भी इंडिया का या से मतलब म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ 100 रुपीज़ दे के। देन गाइस यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है होल्डिंग, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप होल्डिंग पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपनियों का लिस्ट मिल जाएगा जिन सारे कंपनियों पे ये जो पर्टिकुलर फंड है ना हमारे पैसे को लेके इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ से आपको एक एक कंपनियों का जो नाम है ना अच्छे तरीके से देख लेना है, आपको चेक कर लेना है ये जो फंड मतलब ये जो कंपनी है ना अच्छा है या फिर नहीं है, फ्यूचर में ये जो मतलब कंपनी है ना ग्रो करेगा या फिर नहीं। अगर ग्रो करेगा, अगर आपको भी लगता है कि ये जो मतलब कंपनी है अच्छा है ग्रो करेगा फ्यूचर में, मतलब सही है ना, मतलब सही कंपनियों में ये जो पैसा है ना फंड का लगा रहा है तो सही होता है। देन इसके बाद आप देखोगे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का जो है ना 0.77%। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम जो पैसे लगाते हैं ना म्यूचुअल फंड में तो एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जिससे हमें पैसे को ना अच्छे तरीके से मार्केट में लगाते हैं एंड उससे प्रॉफिट निकल के हम लोगों को देता है। इसके लिए हमसे कुछ कमीशन लेता है, वो होता है 0.77%। एंड ऐसे एग्जिट लोड देख सकते हो 1%, अगर आप 1 ईयर के अंदर में इससे पैसे निकाल लेते हो
देन स्टेबिलिटी आ जाता है। देन गाइस यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ फंड मैनेजमेंट, इस पर आप चेक कर लो। मतलब ये जो पर्टिकुलर फंड है ना, किन लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे यहाँ पर रोशी जैन एंड ध्रुव मुच्छल, ये जो 2 इंसान है ना इस फंड को मैनेज कर रहा है। सो गाइस इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको देख लेना है, किन किन कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड है ना पैसे लगा रहा है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है जो ग्राफ है 3 ईयर में कितना % रिटर्न मिला है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है ये जो फंड है ना लॉक है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर लॉक होता ना, 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है एक तरह का फंड, उसका मतलब क्या होता है, आप 3 ईयर से पहले उससे आप पैसे को निकाल नहीं सकते। यहाँ पर 3 ईयर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो फंड है ना ओपन है, इसमें आप जब चाहे पैसे को डाल सकते हो, जब चाहे पैसे को निकाल सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा एक फंड है जिसमें 3 ईयर लॉक इन है, वैसे मैं पैसे को 3 ईयर से पहले निकाल नहीं सकता, तो आपको मैं वीडियो में आगे शो कर दूंगा, तो आप देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो गाइस देखो, इतना सारे चीज़ देखने के बाद आपको नीचे आ जाना है स्टार्ट से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, पर मंथ आप कितना रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे आप 100 यहाँ पर लिख देंगे ना, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आप मंथ के किस डेट पे यहाँ पर मनी को लगाना चाहते हो। जैसे मैं 5 तारीख को देना चाहता हूँ, हर मंथ 5 तारीख को मैं पैसे को ऐसे कटाना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट स्टेप पे जैसे ही क्लिक कर दूंगा ना, मेरा जो म्यूचुअल फंड है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस जैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मतलब ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर अपना सारा जो म्यूचुअल फंड है ना वो आपको लिस्टेड मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर और एक चीज़ आप देख लो, मतलब 1 डे का मेरा रिटर्न है कितना है, मतलब 800 रुपये से भी ज़्यादा 1 डे का रिटर्न यहाँ से मुझे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ समय के बाद अपना जो मतलब म्यूचुअल फंड स्टार्ट करोगे, उसके कुछ समय के बाद आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो। तो आप इंपॉर्टेंट बात निकल के आ जाता है, आप जो पैसा है ना उसको कैसे निकल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 तरह के फंड होता है, एक लॉक होता है, एक होता है ओपन। ये जो फंड है ना, इससे मैं अपना पैसा को जब चाहे वो मतलब रिडीम कर सकता हूँ। रिडीम पे आऊँगा एंड ऐसे मैं अपना अमाउंट को लिखूँगा एंड ऐसा जो पैसा है ना मैं वेरीफाई एंड रिडीम में क्लिक करके जब चाहे निकाल सकता हूँ। एंड दूसरा जो फंड होता है ना, देखो ये वाला जो फंड, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैं देखो रिडीम मैं कर ही नहीं सकती। ये जो फंड है ना 3 ईयर लॉक इन है, मैं इसके जाके दिखा देता हूँ। क्योंकि इस पर मैं जैसे जाऊँगा ना, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा 3 ईयर लॉक इन। इसका मतलब मैं 3 ईयर से पहले इस फंड से पैसे को निकाल ही नहीं सकते। ये जो फंड होता है ना अच्छा होता है कि कई बार हम पैसे को लालच में उठा लेते हैं, तो इसीलिए 3 ईयर लॉक इन हो जाता है। एंड यहाँ से मैं पैसे को देखो निकाल ही नहीं सकते। तो गाइस कुछ इस तरह से 2 तरह का फंड होता है एंड इस तरह से आप पैसे को रिडीम कर सकते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट में। तो सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। हाँ, तो वीडियो अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कॉमेंट में अपना राय बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो